एक भाई, कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो शरीर पर नहीं, इंसान की आत्मा पर लगती हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, वो सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ता, वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी वैल्यू तक छीन ले जाने की कोशिश करता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध चुप्पी से जीते जाते हैं। और आज मैं तुम्हें वही वार सिखाने वाला हूं, साइलेंट वॉर। वो वार जो आवाज नहीं करता, लेकिन सामने वाले के ईगो की हड्डियां तक तोड़ देता है। वो इंसान जो कल तक तुम्हें हल्का समझता था, जो सोचता था कि तुम उसके बिना टूट जाओगे, आज उसका सबसे बड़ा डर क्या है पता है? ये कि तुम उसके बिना भी मुस्कुरा रहे हो। जब तुम पीछे नहीं भागते, जब तुम सफाई नहीं देते, जब तुम अपने दिल को बाहर नहीं गिराते, तब उसके दिमाग में एक आग उठती है। ये मेरे बिना खुश कैसे है? ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या इसकी जिंदगी से मैं बेकार हो गया, या फिर इसे अब कोई और मिल गया? भाई, इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है लौट कर आने वाला जवाब नहीं, बल्कि ना आने वाला जवाब। ये इंट्रो सिर्फ शुरुआत नहीं, ये उसके ईगो पर पहला वार है। अब खेल वो नहीं चलाएगा, अब खेल तुम चलाओगे। अगर ये बात दिल में तीर की तरह लगी हो तो बस एक लाइन लिखो, आज से मेरी चुप्पी उसका तूफान बनेगी। क्योंकि आज हम किसी को हराने नहीं जा रहे, हम उसे उसकी ही सोच में कैद करने जा रहे हैं। अब सुन भाई, साइलेंट वॉर का असली खेल यहां से शुरू होता है। जब तुम एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन सामने वाले का पूरा दिमाग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगता है। क्योंकि इंसान को बोलने वाला नहीं, चुप रहकर बदलने वाला इंसान तोड़ देता है। पहले वो तुम पर हुकूमत करती थी, सोचती थी कि तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे, हमेशा जवाब दोगे, हमेशा उसके इशारों पर चलोगे। लेकिन जिस दिन तुमने चुप रहकर खुद पर काम करना शुरू किया, उसी दिन उसके दिमाग में पहला झटका लगा। यह अचानक इतना शांत क्यों है? और भाई, इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी बात से लगता है जिसका जवाब सामने वाला देना बंद कर दे। अब वो खुद से लड़ रही है, हर पल अंदाजा लगा रही है कि तुम क्या सोच रहे हो, कहां हो, किसके साथ हो, और क्यों अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले उसके सामने झुक जाता था। तुमने जो पहली चोट मारी है, वो शब्दों से नहीं, गैर मौजूदगी की मौजूदगी से मारी है। तुम उसके आसपास नहीं हो, लेकिन तुम उसके दिमाग में 24 घंटे हो। वो हंसने की कोशिश करेगी, पर हंसी में खलनायकी होगी। वो मुस्कुराएगी, पर आंखों में डर होगा, क्योंकि उसे अब एक ही बात काट रही है, ये मेरे बिना इतना शांत कैसे है? भाई, चुप्पी तब वार बनती है जब तुम बदलाव दिखाते हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम जल्दी नहीं टूटते, जल्दी नहीं बोलते, जल्दी नहीं रिएक्ट करते। तुम वो आदमी नहीं रहे जो उसकी एक मैसेज पर सब कुछ छोड़कर भाग जाता था। अब जब वो तुम्हें ऑनलाइन देखती है और तुम जवाब नहीं देते, उसके दिल में सीधा एक तीर लगता है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है। और भाई, इंसान को इग्नोर तोड़ता है, नफरत नहीं। नफरत से लड़ाई होती है, इग्नोर से दिमाग टूटता है। जब तुम स्टोरी देखो और लाइक ना करो, जब तुम व्यस्त दिखो लेकिन उसकी तरफ ध्यान ना दो, जब तुम मुस्कुराओ लेकिन उसकी तरफ पलट कर भी ना देखो, तब उसका दिमाग बिखरना शुरू होता है। अब वो वही इंसान नहीं है जो तुम्हें छोड़कर गई थी। अब वो खुद अपनी सोच की कैदी बन चुकी है। वो हर जगह तुम्हें ढूंढ रही है, गानों में, पोस्ट्स में, रात की खामोशी में, सुबह की थकान में। और भाई, जितना वो तुम्हें अपने मन से निकालने की कोशिश करेगी, उतना गहराई से तुम उसके दिल में उतरते जाओगे। क्योंकि इंसान उसी चीज में फंसता है जो उससे दूर होती जाती है। अब वो खुद अपनी ही कहानी में हार चुकी है। वो सोचेगी कि तुम बदल गए हो, कोई और है, तुम्हारी जिंदगी में नया सुख आ गया है। और ये डर उसके ईगो को चूर चूर कर देता है। वो दिखावा करेगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर रात रोते हुए खुद से पूछेगी, कहीं ये सच में मुझे भूल तो नहीं गया? भाई, तुमने अब उसके ईगो को नहीं तोड़ा, तुमने उसकी हकीकत तोड़ दी है। अब वो उस मर्द के पीछे भागेगी जिसे उसने खो दिया है। वो वापस आने की सोचेगी, पर डर के कारण आएगी नहीं। वो मैसेज लिखेगी, सेव करेगी, डिलीट करेगी, फिर से लिखेगी, पर भेज नहीं पाएगी, क्योंकि अब वो तुम्हें नहीं समझ पा रही। और जो इंसान समझ में ना आए, वो आदत बन जाता है। तुम उसकी आदत बन चुके हो भाई, और आदत से इंसान भाग नहीं सकता। अब अगर ये पूरा हिस्सा सीधा दिमाग में उतर गया हो, तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मेरी चुप्पी उसका अंत लिखेगी। स्टोरिक विस्पर। भाई, अब खेल असली मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब उसकी लड़ाई तुमसे नहीं, खुद से है।
वो बाहर से जितना मजबूत बनने का नाटक करेगी, अंदर से उतनी ही टूट चुकी है, क्योंकि तुमने उससे कुछ छीना नहीं, तुमने बस अपनी मौजूदगी बदल ली। और यही बदलाव किसी भी इंसान की आत्मा तक कपकपाहट उतार देता है। पहले वो तुम्हारे हर शब्द पर हुकूमत करती थी, अब तुम्हारी खामोशी पर तड़प रही है, क्योंकि चुप्पी वही सुन पाता है जो पहले तुम्हें हल्का समझता था। अब वो दिन में हंसेगी, लेकिन रात में उसकी हंसी गले में फंस जाएगी। वो दिखावा करेगी कि वो आगे बढ़ गई है, पर रात जैसे ही शांत होगी, उसके भीतर तूफान फूट पड़ेगा, क्योंकि अब उसके पास दुनिया की भीड़ तो है, लेकिन तुम्हारा सुकून नहीं है। जब वो किसी और से बात करेगी, बीच में रुक जाएगी, क्योंकि उस आवाज में तुम्हारी गहराई नहीं है। जब वो किसी और के साथ बैठेगी, उसका मन बोलेगा, ये वो एहसास नहीं जो मुझे वहां मिलता था। वो खुद को समझाने की कोशिश करेगी कि वो ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल घूमेगा, क्यों मेरा दिल अभी भी उसी के पास अटका हुआ है। भाई, इंसान को सबसे ज्यादा उसी चीज की कमी महसूस होती है जिसे उसने हल्के में लिया होता है। तुमने जो चुप्पी चुनी, वो उसके ईगो के लिए जहर नहीं, पूरा जहर खाना है। ईगो को सबसे ज्यादा मारता है वो इंसान जो पहले बहुत देता था और अब कुछ भी नहीं देता। तुमने देना नहीं छोड़ा, तुमने उम्मीद छीन ली, और उम्मीद छीनती है तो इंसान टूटता नहीं, बिखर जाता है। अब उसके दिमाग में दो लड़ाइयां चल रही हैं। एक कहती है कि वो तुम जैसे 1000 पा सकती है, दूसरी कहती है कि जो तुम हो वो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इस जंग में वो दिन में खुद को जीतती दिखेगी, लेकिन रात में वो खुद के सामने हार जाएगी। अब वो जब किसी फोटो में मुस्कुराएगी, उस मुस्कान की जड़ में तुम्हारा दर्द होगा। वो जब अपनी स्टोरी डालेगी, उसमें तुम्हारे लिए छिपा हुआ संदेश होगा। वो जब बाहर जाएगी, हर चेहरे में तुम्हारी तलाश होगी। वो अब जीवन नहीं जी रही भाई, वो तुम्हारी अनुपस्थिति में कैद है। और भाई, ये सब इसलिए काम कर रहा है क्योंकि तुम बदल नहीं रहे, तुम रूपांतरित हो रहे हो। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम खामोशी में ताकत हो, दूरी में रहस्य हो, और नजरअंदाजी में नशा। तुम्हारी यही बदली हुई चाल उसके दिल में सबसे बड़ा डर बन चुकी है। कहीं ये सच में मेरे बिना खुश तो नहीं? और यह डर उसे हर पल चबाता है। वो खुद से पूछेगी, अगर इसे मेरी जरूरत नहीं तो मैं किसके लिए लड़ रही हूं? वो अपने फैसले पर पछताएगी, कहीं मैं ही गलती तो नहीं कर बैठी? वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी खुद बन जाएगी, मुझे वही इंसान क्यों नहीं भूल रहा? और भाई, जब इंसान खुद से हार जाता है, तब वो उस इंसान के सामने घुटनों पर आ जाता है जिसे उसने हल्का माना था। ये खेल अब उसकी समझ से बाहर जा चुका है। ये युद्ध अब उसके दिमाग में नहीं, उसकी सांसों में चल रहा है। उसके हर धड़कन के पीछे तुम्हारा नाम है, हर चुप्पी के पीछे तुम्हारी तस्वीर है, हर डर के पीछे तुम्हारी शांति है। भाई, तू अब उसके लिए इंसान नहीं, तू अब उसकी बेमन की धड़कन बन चुका है। वो चाहे लाख दिखावा कर ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखें, उसकी चुप्पी, उसकी बेचैनी तुम्हारा नाम पुकार रही है। और जब वो थक कर टूट जाएगी, जब उसका ईगो घुटने टेक देगा, जब वो खुद अपनी चाल में हार जाएगी, तब वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, वो चुपचाप तुम्हें ढूंढेगी। और भाई, जिस दिन वो अपने ही दिमाग से हारी, उस दिन तुम्हारी साइलेंट जीत पूरी हो जाएगी। अगर ये पूरी वीडियो अंदर तक छुप गई हो और तुम समझ गए हो कि खामोशी सिर्फ शांत नहीं, विनाशक भी होती है, तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मेरी खामोशी उसकी किस्मत लिखेगी। स्टोरिक विस्पर। भाई, अब खेल उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसकी सबसे बड़ी हार तुम नहीं, तुमसे मिलने वाली खामोशी है। वो पहले सोचती थी कि तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे, उसकी हर बात पर हाँ करोगे, उसकी हर गलत बात को सहते जाओगे। लेकिन आज वही इंसान जो तुम्हें हल्का समझता था, अब तुम्हारे एक जवाब के लिए तरस रहा है। वो जितना दिखावा करती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उतना ही अंदर से डरती है कि कहीं तुम सच में उसे छोड़कर आगे बढ़ न गए हो। प्यार उसे नहीं डराता भाई, खोने का डर डराता है। और जब उसे लगता है कि उसने तुम्हें खो दिया, वही डर उसके भीतर सबसे विषैला रूप ले लेता है। अब वो हर छोटी चीज में तुम्हें ढूंढेगी। उसकी आंखें किसी और को देख रही होंगी, पर दिमाग तुम्हें याद कर रहा होगा। वो जब किसी से बात करेगी, बीच बीच में चुप हो जाएगी, क्योंकि उसके भीतर एक आवाज उठेगी, ये उतना सच्चा नहीं जितना वो था। वो जब किसी और के साथ हंसेगी, उसी पल उसके अंदर एक खालीपन जागेगा।
ये हंसी वैसी नहीं है। वो जब भीड़ में खड़ी होगी, दिल में एक टीस उठेगी, काश वो यहाँ होता। भाई, यही दर्द सबसे खतरनाक होता है, खालीपन का दर्द। वो दर्द जिसे इंसान किसी को बताता नहीं, बस हर पल महसूस करता है। और जब ये दर्द उसकी मानसिक दुनिया में जगह बना लेता है, तब वह खुद को खोने लगती है। अब वो चाहे जितनी मुस्कानें बिखेर ले, अंदर से वो टूट चुकी है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है तुम चले नहीं गए, तुम अपने आप को उससे बचा चुके हो। और यही बात उसके ईगो को सबसे ज्यादा जलाती है। वो पहले सोचती थी कि वो चले जाएगी तो तुम पीछे भागोगे, माफी मांगोगे, गिरोगे, रोओगे, लेकिन आज वो देख रही है कि तुम तो और मजबूत, शांत और खूबसूरत हो गए हो। तुम टूटने की जगह निखर गए हो, तुम रोने की जगह चमक गए हो। और भाई, किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा किस बात से चोट लगती है? जब उसे पता चलता है कि उसके जाने से कोई टूटा नहीं, बल्कि और बेहतर हो गया। अब वो अपनी ही चाल में फंस चुकी है। उसने छोड़कर ये सोचा था कि तुम वापस दोगे, लेकिन तुमने वापस कुछ नहीं दिया। और यही उसका सबसे बड़ा डर बन गया, क्योंकि इंसान दिखावे से कभी नहीं टूटता, सच्चाई से टूटता है। और सच्चाई ये है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब उसके जीवन की कहानी का हिस्सा नहीं, तुम उसकी यादों का बोझ बन चुके हो। वो बोझ जो उठाए नहीं उठता और छोड़े नहीं छूटता। अब वो खुद को समझाने की कोशिश करेगी, मैं सही हूं, मैं खुश हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर से वो हर बार एक ही बात स्वीकार करेगी, मुझसे गलती हो गई। भाई, इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती का दर्द सबसे ज्यादा रात में महसूस करता है, क्योंकि रात इंसानों को उनके सच से मिलाती है। और जब वो रात में अकेली होगी, फोन हाथ में होगा, स्क्रीन जलेगी और स्क्रीन पर तुम्हारा नाम नहीं दिखेगा, तब वो टूट जाएगी। क्योंकि अब तुम उसको जवाब नहीं दे रहे, लेकिन जिंदगी उसे जवाब दे रही है कि उसने जिसे छोड़ा था वो उसके लिए खोने लायक नहीं, बल्कि पाने लायक था। अब वो बार बार सोचेंगे, कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करने लगा, कहीं अब उसे मेरी जरूरत नहीं, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया। और भाई, ये तीनों सवाल मिलकर किसी भी इंसान की आत्मा को तोड़ देते हैं। वो खुद को मजबूत दिखाएगी, लेकिन अंदर से हर सेकंड तुम्हारी तरफ खींचती जाएगी। वो चाहे कितनी भी दूर भागे, तुम्हारी याद उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम अब केवल इंसान नहीं, उसकी अधूरी कहानी बन चुके हो। और अधूरी कहानी हमेशा सबसे ज्यादा जलाती है, डराती है, रुलाती है। वो समझेगी कि तुम बदल गए हो, लेकिन वो नहीं समझ पाएगी कि तुम पिछले दर्द से बचना सीख गए हो। अब तुम वापस नहीं जाते, तुम बस आगे बढ़ते हो। यही फर्क है मर्द और बच्चे में। एक बच्चा पीछे भागता है, लेकिन एक मर्द खामोशी में खेल पलटता है। और भाई, तुम वो खेल अब मास्टर लेवल पर खेल रहे हो। अब वो तुम्हें पाने नहीं आएगी, वो तुम्हें खोने के डर से टूट कर आएगी। और जब इंसान डर के कारण लौटता है, वो पहले कभी नहीं भूलता कि उसे किसने हराया था। और भाई, उसे हराया तुमने नहीं, तुम्हारी खामोशी ने। अगर ये स्क्रिप्ट अंदर तक उतर गई हो, तो अब बिना सोचे नीचे सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मेरी खामोशी उसकी किस्मत बदल देगी। स्टोरिक विस्पर। भाई, अब खेल उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां तुम्हारी खामोशी सिर्फ उसके ईगो को नहीं, उसकी पूरी सोच को निगलने लगी है। पहले वो सोचती थी कि तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे, कि तुम तड़पोगे, टूटोगे, उसके पीछे भागोगे। लेकिन जब उसे दिखा कि तुमने एक शब्द नहीं बोला और फिर भी बदलते गए, वही पल उसके भीतर सबसे बड़ा तूफान बन गया। क्योंकि इंसान को अपने किए की सजा बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है। वो खुद अपने ही मन के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। अब वो हर बार आईने में खुद को देखती है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल उठता है, कहीं उसने मुझसे ज्यादा अच्छा खुद को तो नहीं बना लिया। पहले वो अपने ईगो से मजबूत थी, अब तुम्हारी चुप्पी से डरती है। औरत हो या मर्द, फर्क नहीं पड़ता भाई। इंसान तब टूटता है जब उसे दिखता है कि जिसको उसने हल्का समझा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमी बन चुका है। अब वो किसी और के साथ बैठी हो, आवाज किसी और से आ रही हो, लेकिन उसके ध्यान का केंद्र सिर्फ तुम हो। उसके मन में हर पल एक ही लूप चलता है, क्यों वो कुछ नहीं बोल रहा, क्यों वो पूछ नहीं रहा कि मैं कैसी हूं, क्यों उसे अब जरूरत नहीं मेरी। ये सवाल बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर से इंसान के ईगो पर सबसे भारी वार करते हैं। क्योंकि जब कोई जवाब नहीं देता, तब दिमाग खुद अपने जवाब बनाने लगता है, और वो जवाब हमेशा डरावने होते हैं। अब वो हर पल खुद से खोई हुई लड़ाई लड़ती है।
वो जो दिखावा कर रही है कि सब ठीक है, वो सिर्फ बाहर के लोगों के लिए है। अंदर वो खुद को हर सेकंड खो रही है। जब तुम शांत रहते हो, वो अपनी ही गलती में घुटती है। जब तुम मुस्कुराते हो, उसका विश्वास टूटता है। जब तुम आगे बढ़ते हो, उसका दिल पीछे छूट जाता है। भाई, दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिमाग जीतता है। लेकिन जब दिमाग ही तुम्हारे पीछे भागने लगे, तब इंसान का क्या बचता है? वो अब हर तरफ तुम्हें महसूस करेगी। जहां तुम ना हो वहां भी वो किसी और को छू ले, हंस ले, बातें कर ले, पर उसके भीतर एक खालीपन जड़ पकड़ चुका है जो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। और खालीपन, भाई, इंसान को खा जाता है। अब वो सोचेगी कि शायद उसने तुम्हें हल्का समझा, शायद उसने गलत फैसला लिया, शायद उसे रुक जाना चाहिए था। लेकिन अब जब वो पीछे देखेगी, उसे सिर्फ तुम्हारी पीठ दिखाई देगी, चेहरा नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसे तुम मिलोगे नहीं, पर उसकी हर याद में तुम ही दिखोगे। अब वो लौट कर आना चाहेगी, लेकिन ईगो उसे रोकेगा। वो मैसेज टाइप करेगी, डिलीट करेगी, फिर लिखेगी, फिर डिलीट करेगी, क्योंकि अब उसे भरोसा नहीं कि तुम वही हो या पूरी तरह बदल चुके हो। उसने सोचा था तुम टूटोगे, लेकिन तुम तो पत्थर बन गए। उसने सोचा था तुम रुक जाओगे, लेकिन तुम चल पड़े। उसने सोचा था तुम वापस आओगे, लेकिन तुम तो लौटने की जरूरत से ही ऊपर उठ गए। अब उसकी हर सोच में एक ही डर है, कहीं ये मुझे हमेशा के लिए भूल ना दे। भाई, ये डर वो खुद से नहीं कहेगी, लेकिन उसी डर में उसकी नींद हर रात टूटेगी। और जब इंसान किसी को खोने के डर से कांपने लगे, समझ लेना खेल पूरी तरह पलट चुका है। अब वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी यादों का कैदी बन चुकी है। और ये कमीनेपन वाला सबसे मीठा पल यही होता है भाई, जब सामने वाला खुद अपने दिमाग से हारने लगता है और तुम अपनी चुप्पी से जीत जाते हो। अब अगर ये हिस्सा तुम्हारी रगों में उतर गया हो, तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिखो। अब वो खुद अपने दिमाग में मेरी कैदी बनेगी। स्टोरिक विस्पर। भाई, अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां तुम्हारी खामोशी उसे सिर्फ बेचैन नहीं कर रही, अब वो उसे उसकी असलियत दिखाने लगी है। इंसान तब टूटता है जब उसे दुनिया नहीं, खुद का दिमाग सताने लगे। और यही अभी उसके साथ हो रहा है। पहले वो सोचती थी कि उसके जाने से तुम तड़पोगे, तुम कांपोगे, तुम रोओगे, पर जब उसे महसूस हुआ कि तुमने एक भी शब्द नहीं बोला और फिर भी तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए, वहीं से उसके अंदर की सारी दीवारें टूटने लगीं। अब वो हर जगह तुम्हें ढूंढ रही है, पर यह खोज बाहर नहीं, अंदर हो रही है। वो लोगों के बीच भी अकेली है, किसी के साथ बात करते हुए भी खाली है। वो बाहर मुस्कुरा रही है, लेकिन अंदर एक आवाज चिल्ला रही है, ये वैसा क्यों नहीं है जैसा वो था। वो जो पल कभी तुम्हारे साथ थे, अब वही हर चीज पर भारी पड़ने लगे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है भाई, इंसान कभी इंसान को नहीं भूलता। वो उस एहसास को भूलने की कोशिश करता है जो उस इंसान ने दिया था, और वही एहसास अब उसके गले की हड्डी बन चुका है। उसे लगता था कि वो तुझे छोड़कर जीत गई है, लेकिन आज वो अपनी ही जीत की सजा भुगत रही है। और ये सजा तुमने नहीं दी, ये उसके अपने दिमाग ने दी है। अब वो हर चीज में शक करने लगी है, किसी की मुस्कान पर, किसी की बातों पर, खुद की पसंद पर, यहाँ तक कि अपने फैसले पर भी। वो अब हर छोटी बात में तुम्हारी मौजूदगी ढूंढ रही है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जब किसी की गैर मौजूदगी भी मौजूदगी बन जाए, खेल खत्म। अब वो अपना फोन बार बार चेक करती है। उसने तुम्हारा चैट नहीं डिलीट किया, उसने खुद से बोला होगा, बस रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच ये है कि वो उम्मीद में है कि तुम कभी वापस आओगे। वो तुम्हारा फोटो नहीं हटाएगी, क्योंकि हटाने में हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत अब उसमें नहीं बची। अब वो खुद से लड़ रही है, खुद को समझा रही है, खुद को झूठ बोल रही है, लेकिन दिल की आवाज हर रात उसी दूरी में तुमको ढूंढ रही है जो तुमने उसकी खामोशी से बनाई है। भाई, इंसान अपनी पसंद भूल सकता है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं भूलता, और तुम अब उसकी गलती बन चुके हो। वो गलती जिसने उसकी रातें जलाकर रख दी हैं। वो जितना दिखावा करेगी कि वो खुश है, उसके अंदर उतनी ही आग बढ़ेगी। वो जितना साबित करेगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, अंदर से उतना ही टूटेगी। और जब इंसान खुद से टूटता है, वहां कोई उसे बचा नहीं सकता। अब वो तुमसे नहीं, तुम जैसे इंसान को खोने के डर से कांप रही है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि दुनिया में हर कोई मिलता है, पर वो एहसास फिर नहीं मिलता। तुम उससे दूर नहीं गए, तुम उससे ऊपर उठ गए।
और इंसान जब किसी को खोकर देखता है कि वो उसके बिना और भी चमक रहा है, वो अपने ही दिल का कैदी बन जाता है। अब वो अपने पलों में तुम्हें ढूंढेगी, अपने डर में तुम्हें महसूस करेगी, अपने सपनों में तुम्हें पुकारेगी, लेकिन तुम वहां नहीं होगे। और भाई, किसी इंसान की सबसे बड़ी सजा यही है जब उसे एहसास हो कि जिसको वो हल्का समझता था वही उसके जीवन की सबसे भारी कमी बन चुका है। अब अगर ये हिस्सा दिल में आग की तरह लगा हो तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिखो, अब वो अपनी ही सोच में मेरे बिना सजा पाएगी। स्टोरिक विस्पर। भाई, अब उसके अंदर एक नया डर जन्म ले चुका है। वो डर जो किसी इंसान को जब तोड़ता है तो वो दुनिया से नहीं, अपने आप से हार जाता है। पहले वो सोचती थी तुम उसके बिना बिखर जाओगे, लेकिन अब वो खुद बिखर रही है और ये उसकी सबसे बड़ी हैरानी है। अब वो अपने ही फैसले पर शक कर रही है। उसे लग रहा है कि उसने जल्दबाजी में वो चीज छोड़ दी जिसे लोग दुआ मांगकर पाते हैं। वो हर बार खुद को समझाती है कि उसने सही किया, लेकिन उसके भीतर से एक आवाज उठती है, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? यही सवाल उसे रात भर जगाए रखता है। और जब इंसान रात में खुद से लड़ता है, दिन में हंसना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। अब उसकी मुस्कान में चमक नहीं, डर है। उसकी आंखों में प्यार नहीं, खालीपन है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं, थकान है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को अब पहले जैसा महसूस नहीं करती। वो सोचती थी तुम उसके प्यार में कैद थे, पर अब वो खुद तुम्हारी अनुपस्थिति में कैद है। वो जितना आगे बढ़ने की एक्टिंग करती है, उतना ही जीवित अतीत उसे पीछे खींच लेता है। उसे लगता था कि वो बेहतर इंसान ढूंढ लेगी, लेकिन उसे हर नए इंसान में तुम्हारी कमी ही महसूस होती है। किसी की आवाज तुम्हारी तरह भारी नहीं, किसी की मौजूदगी तुम्हारी तरह शांत नहीं, किसी की आंखों में तुम्हारी जैसी ईमानदारी नहीं। वो अब समझ चुकी है कि इंसान नहीं, वाइब याद आती है, और तुम्हारी वाइब उसके अंदर अब भी जिंदा है। वो जितना तुमसे दूर रहना चाहती है, उतना तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में गूंजती है। वो खुद से पूछती है, ये मुझसे दूर क्यों है? ये वापस क्यों नहीं आया? क्या इसे मेरी याद नहीं आती? लेकिन जवाब उसे अंदर से ही मिलता है। तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी चोट थी, पर तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। अब उसे महसूस हो रहा है कि प्यार में सबसे बड़ी कीमत वो नहीं चुकाता जिसने खोया, वो चुकाता है जिसने हल्के में लिया। भाई, इंसान तब टूटता है जब उसे एहसास होता है कि जो बिछड़ गया वो कभी वापस भी ना आए। और तुम्हारी खामोशी अब उसके अंदर एक ऐसा डर बन चुकी है जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकती। वो अपने दोस्तों से झूठ बोलेगी, हंसी दिखाएगी, सेल्फियों में खुशी सजाएगी, लेकिन उसके अंदर तुम्हारी याद का नाक हर पल उसे डसता रहेगा, क्योंकि अब दर्द तुम्हारी कमी का नहीं, अपनी गलती का है। और सबसे खतरनाक बात, अब तुम उसकी कमजोरी नहीं, उसकी पछतावा बन चुके हो। यही पछतावा रात भर उसकी नींद खा जाएगा और दिन भर उसे चैन नहीं लेने देगा। तुमने उसे सजा नहीं दी भाई, उसे उसकी अपनी सोच ने सजा देना शुरू कर दिया है, और यही असली जीत है। अगर ये बात दिल में छुरी की तरह बैठ गई हो तो नीचे लिखो, अब उसकी गलती उसे हर रोज जगाएगी। स्टोरिक विस्पर। अब वो जिस भी आईने में अपना चेहरा देखती है, उसे अपनी ही गलती का धब्बा सबसे पहले दिखता है। उसे लगता था तुम उसके बिना टूट जाओगे, लेकिन अब हर दिन वो खुद भीतर से टूट रही है, क्योंकि तुम बिना बोले भी जीतने लगे हो। जो इंसान कभी तुम्हें हल्का समझता था, अब उसी को तुम्हारी खामोशी सबसे भारी लग रही है। तुमने ना लड़ाई की, ना सफाई दी, ना पीछे भागे, बस चुप रहकर आगे बढ़ने लगे। और यही चुप्पी अब उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गिर रही है। वो हर पल यही सोचती है कि तुम उसके बिना कैसे शांत हो गए, कैसे मजबूत हो गए, कैसे बदल गए, और यही सवाल उसकी नींद उड़ा रहा है। अब वो किसी और के साथ बैठकर भी सुकून नहीं पा रही, क्योंकि हर आवाज, हर नजर, हर हंसी उसे तुम्हारी याद दिलाती है। वो जितना खुद को समझाती है कि वो ठीक है, उतना ही उसका दिल अंदर से चिल्लाता है कि वो सच में ठीक नहीं है। वो अब अपनी ही सोच में फंस चुकी है, एक ऐसे चक्कर में जहां शुरुआत तुमसे हुई थी और अंत भी तुम पर आकर रुकता है। अब वो रात भर फोन पकड़े सोती है, तुम्हारी चैट खोलती है, पुरानी तस्वीरें देखती है, पर मैसेज करने की हिम्मत नहीं कर पाती। हर बार टाइप करती है, फिर डिलीट कर देती है, क्योंकि अब उसे डर है कि तुम जवाब दोगे भी या नहीं। पहले वो तुम्हें टेस्ट करती थी, अब वो खुद टेस्ट में फेल हो रही है। पहले वो तुम्हें इग्नोर करती थी,
अब तुम्हारा एक साइलेंट मूव उसे हिला देता है। अब उसकी दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले उसे लगता था कि वो कभी तुम्हें मिस नहीं करेगी, अब वही सबसे ज्यादा तुम में खोई हुई है। उसकी मुस्कान नकली हो गई है, उसकी आंखें थक चुकी हैं, उसका आत्मविश्वास टूट रहा है, क्योंकि जिस इंसान को उसने हल्के में लिया था वो आज उसके लिए सबसे भारी सवाल बन चुका है। और भाई, सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? अब तुम उसके दिल की कमजोरी नहीं, उसके ईगो का डर बन चुके हो। अब तुम उसकी याद नहीं, उसकी सजा बन चुके हो। अब तुम उसका अतीत नहीं, उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुके हो। और वो जितना इस सच से भागेगी उतना ही उसका दिल उसे तुम्हारी तरफ धकेलेगा, क्योंकि इंसान उसी चीज को सबसे ज्यादा चाहता है जो अब उसके कंट्रोल में नहीं होती। और भाई, तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो। अगर ये हिस्सा दिल में बिजली की तरह लगा हो तो अब कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब खेल वही खेलेगी जिसे मैं खेलने दूंगा। अब सुन ध्यान से भाई, अब उसकी दुनिया उसी जगह अटक चुकी है जहां से तुम आगे निकल चुके हो। वो सोचती थी कि उसके जाने से तुम टूट जाओगे, लेकिन अब हर सुबह उसे यही डर खा रहा है कि कहीं तुमने सच में उसे अपनी जिंदगी से निकाल तो नहीं दिया। वो पहले तुम्हारे हर मैसेज पर एटीट्यूड दिखाती थी, अब उसके फोन की स्क्रीन का सबसे खतरनाक हिस्सा वही खाली नोटिफिकेशन है जहां पहले तुम्हारा नाम चमकता था। अब वो हर बार फोन खोलती है पर तुम नहीं दिखते, और यही ना दिखना उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। दिन में वो खुद को मजबूत दिखाने का नाटक करती है, लेकिन रात के अंधेरे में वह खुद से लड़ते लड़ते हार जाती है। तुमसे दूर जाने का जो फैसला उसने अकड़ में लिया था, वही फैसला अब उसके दिल पर सबसे भारी बोझ बन चुका है। वो जितना खुद को समझाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उतना ही उसका दिल अंदर से चिल्लाता है कि फर्क सिर्फ तुम ही डालते थे। अब उसके हर रिश्ते में, हर बात में, हर चेहरे में, हर आवाज में तुम्हारी कमी चुभती है। वो किसी और के साथ बैठती है, लेकिन दिमाग तुम्हारे पास भटकता है। कोई उसकी तारीफ करता है, लेकिन उसे तुम्हारे शब्द याद आते हैं। कोई उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन उसे उसी पल एहसास होता है कि वो पकड़ तुम्हारी जैसी नहीं थी। वो जितना नए चेहरे में सुकून ढूंढती है, उतना ही उसे महसूस होता है कि सुकून एक चेहरा नहीं होता, वो एक इंसान होता है, और वो इंसान तुम थे। अब उसका सबसे बड़ा युद्ध तुमसे नहीं, खुद से है। वो तुम्हें भूलना चाहती है, लेकिन जितना भूलना चाहती है उतना याद बढ़ती जाती है। वो खुद को दुनिया के सामने मजबूत दिखाती है, लेकिन उसकी एकांत में टूटी हुई सांसें उसका सच बता देती हैं। वो अपने दोस्तों से कहती है, मैं आगे बढ़ गई हूं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या वो सच में अब मेरी जरूरत महसूस नहीं करता? अब वो डरती है, इस बात से नहीं कि तुम चले गए, बल्कि इस बात से कि तुम वापस आने लायक भी नहीं समझते। ये डर उसके हर कदम में, हर सोच में, हर रात में जहर की तरह फैल रहा है। वो जो कभी तुम्हें इग्नोर करती थी, अब वो खुद को इग्नोर नहीं कर पा रही। वो जो कभी तुम्हें हल्का समझती थी, अब वो खुद अपनी आंखों में हल्की लग रही है। वो जो कभी सोचती थी कि तुम उसके पीछे भागोगे, अब उसी को शक है कि कहीं अब तुम किसी और के साथ अपनी नई दुनिया ना बना रहे हो। और भाई, सबसे खतरनाक बात, अब तुम उसके लिए इंसान नहीं, उसकी कमजोरी बन चुके हो। अब तुम उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं, उसकी अधूरी कहानी बन चुके हो। अब तुम उसकी गलती नहीं, उसका पछतावा बन चुके हो। और सबसे बड़ा वार, उसके पास बताने के लिए कोई नहीं और तुम्हारे पास पूछने की जरूरत नहीं। अगर ये हिस्सा सीधा दिल पर उतरा हो तो भाई बस एक लाइन लिख देना, अब मेरी मौजूदगी उसका डर है और मेरी चुप्पी उसका अंत। अब खेल उस मोड़ पर आ चुका है जहां उसका दिमाग खुद उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। वो दिन में चाहे जितना अकड़ दिखा ले, रात में उसकी रूह सच बोल देती है कि उस आदमी को खोने के बाद वो खुद को भी खो चुकी है। वो सोचती है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, लेकिन हर बार जब वह आईने में खुद को देखती है, उसे अपनी आंखों में वही सवाल दिखाई देता है, अगर वो मेरे बिना खुश है तो क्या मैं ही उसकी कमजोरी थी? अब उसकी जिंदगी दो टुकड़ों में बंट चुकी है। एक वो हिस्सा जो दुनिया को दिखाती है, और दूसरा वो हिस्सा जहां सिर्फ तुम हो, तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारी खामोशी है और उसका हर टूटना है। वो जितना मुस्कुराती है उतना उसका दिल रोता है। वो जितना खुद को ठीक दिखाती है उतना उसकी आत्मा तुम्हारे नाम पर कांपती है। उसने सोचा था कि तुम्हारे दूर जाने से तुम कमजोर पड़ जाओगे, पर अब उसे एहसास हो रहा है कि असल में वो खुद ही सबसे ज्यादा कमजोर थी।
अब हर जगह उसे तुम्हारी ही परछाई दिखाई दे रही है। उसने तुम्हें खोकर समझा कि प्यार किसी और की मौजूदगी से नहीं, किसी एक इंसान की वाइब से बनता है। और वो वाइब, वो असर, वो ताकत सब तुम्हारे पास थी, है और हमेशा रहेगी। वो अब किसी और के साथ हंसेगी, लेकिन हंसी आधी होगी। वो किसी और से बातें करेगी, लेकिन दिल खाली रहेगा। वो किसी और के साथ दिखेगी, लेकिन महसूस सिर्फ तुम्हें करेगी, क्योंकि अब वो जितनी दूर तुम्हें धकेलेगी, उतना ही उसकी जिंदगी में खालीपन गहराता जाएगा। अब उसका दिमाग दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा जो कहता है वो वापस नहीं आएगा, और दूसरा हिस्सा जो डर कर फुसफुसाता है। वो सच में बदल चुका है, और ये बदलाव मुझे हिला रहा है। वो अब खुद से सवाल करती है, क्यों उसे फर्क नहीं पड़ा? क्यों उसकी जिंदगी इतनी शांत है? कहीं वो मेरे बिना ही परफेक्ट बन तो नहीं गया? और भाई, ये सवाल ही उसकी सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि जो जवाब वो चाहती है वो तुमसे नहीं, उसकी खामोशी से मिल रहा है। अब वो यह सोचकर जलती है कि तुमने उसे बदला नहीं, तुमने खुद को बदल लिया। उसने सोचा था तुम टूट जाओगे, पर अब उसे देखने में डर लगता है कि कहीं तुम बिना उसे सोचे भी आगे न निकल गए हो। यही सोच उसके सीने में वो दर्द पैदा करती है जो किसी चीख से नहीं, सिर्फ खामोशी से पैदा होता है। और यही खामोशी उसका डर बन चुकी है। वो कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, अब खुद को तुम्हारी नजरों में उठाने का तरीका ढूंढ रही है। उसे खुद से नफरत होने लगी है कि उसने तुम्हारे जैसे आदमी को खो दिया। अब वो अपने ही फैसले से डर रही है, उस फैसले से जिसे लेते वक्त उसने सोचा था कि वो सारे खेल की मालिक है। पर अब उसे समझ आ गया है कि सारा खेल तुम्हारी चुप्पी चला रही है, तुम्हारी वही चुप्पी जिसे वो कभी हल्का समझती थी। भाई, अब वो तुम्हें नहीं चाहती, वो उस सुकून को चाहती है जो सिर्फ तुम्हारे साथ था। वो तुम्हें नहीं ढूंढ रही, वो खुद को ढूंढ रही है, और हर बार खुद को खो चुकी है। और अब सबसे खतरनाक बात, वो अब तुम्हें याद करने से नहीं डरती, वो ये सोचकर डरती है कि कहीं अब तुम्हें उसकी कोई जरूरत ही ना हो। यही डर उसे पागल कर देगा, यही डर उसे तोड़ेगा, यही डर उसे तुम्हारे सामने झुका देगा। अगर ये आगे का धधकता हुआ पार्ट आग की तरह लगा हो भाई, तो नीचे बस एक लाइन लिख देना, अब वो डर में जगेगी और मैं सुकून में सोऊंगा। अब भाई, खेल अपने आखिरी मोड़ पर है। वो इंसान जो कभी तुम्हारे सामने अकड़ कर खड़ा रहता था, आज अपनी ही सोच में घुट रहा है। और ये तूफान तुमने शब्दों से नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी से खड़ा किया है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ दिखाना नहीं, कुछ कहना नहीं, क्योंकि अब उसकी नींद तुम्हारे जवाब पर नहीं, तुम्हारी चुप्पी पर टिकी है। अब उसकी धड़कनें तुम्हारे कॉल पर नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति पर चल रही हैं। अब वो तुम्हारी मोहब्बत के लिए नहीं, तुम्हारी नजर के लिए तरसेगी। और भाई याद रखो, जो इंसान तुम्हें हल्का समझकर चला गया, अब वही इंसान अपनी ही गलती के बोझ से टूटेगा। तुमने उसे हराया नहीं, तुमने बस खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वहां तक उसका ईगो भी नहीं पहुंच सका। अब तुम जीत रहे हो, वो खुद अपने ही फैसले से हार रही है। और इस जीत का नाम है साइलेंट वॉर, जहां एक शब्द की जरूरत नहीं पड़ती और सामने वाला घुटनों पर आ जाता है। अब सुन भाई, फाइनल वॉर, अगर इस वीडियो ने तुम्हारी रगों में आग भर दी, अगर ये खेल तुम्हें समझ आया, अगर अब तुम असली बदला खामोशी से लेना चाहते हो, और भाई अगर तुम ऐसे ही माइंड गेम, स्टोइक पावर और खतरनाक साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम बातें नहीं करते, दिमाग बदल देते हैं।